आपके माध्यम से ही लोगों से पूछना चाहते हैं, यहाँ के अधिकारियों से भी, जी कि जिस प्रकार से अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों से पूरे भारत से रोहिंग्या मुसलमान इस तरीके से कोई पाकिस्तानी मुसलमान निकल के सामने आया है। जी ये बस्ती का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, जी उसके बावजूद बस्ती जिले में एक भी ऐसी घटना, एक भी ऐसा व्यक्ति या तो है ही नहीं, मतलब ये मान लिया जाए कि पूरा शांति है, या फिर है उसको उजागर नहीं किया इतना जा वक्ता रहा। होता, कोई नेता आकर सामने नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है? सब लोग अपने आप को सिर्फ हिंदूवादी नेता मानते हैं क्या, कि हिंदू 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 करके रहते हैं, क्यों नहीं बोलता है? सिर्फ ये जिम्मेदार हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति लिए है क्या, हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी लिए है क्या? सिर्फ क्यों विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के उच्च पदाधिकारी आवाज उठाते हैं? मैं संघ के लोग मनमोहन आवाज उठाते त्रिपाठी से एक बात पूछना चाहता हूं, शायद लोग भी जानना चाहें। हैं। जी दो मैसेज आप दो अलग अलग जी कम्युनिटी को दीजिए जी आज हमारे चैनल के माध्यम से। हिंदुत्व या हिंदुत्व को सहेजने वाले उन हिंदुओं को आपके हिसाब से क्या मैसेज जाना चाहिए, और उन मुस्लिमों को क्या मैसेज जाना चाहिए, दोनों का हमको अलग अलग बताइए और लोग आपको सुनना प्रशासनिक चाहते कार्रवाई होगा, हैं। प्रशासनिक कराऊंगा, अन्यथा खुद अपनी टीम के साथ जाकर कार्रवाई करूंगा उस पर। जिस स्तर तक उस विषय पे जाना होगा उस स्तर पे जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? जो हमारे बहन बेटियों के साथ हत्या किया हो, जिनके नाते से हमारी महारानियां पद्मावती जैसे महान व्यक्ति, महारानी लक्ष्मीबाई जी को इतना संघर्ष करना पड़ा हो, जौहर में कूदना पड़ा हो, ऐसे व्यक्ति का इस देश में पूजने का अधिकार नहीं है। अगर कोई पूज रहा है तो बहुत निंदनीय है, वो कहीं ना कहीं बाबर और औरंगजेब की मानसिकता को पूज रहे हैं। अब चलिए एक चीज और, अब जैसा कि आप सुन ही रहे होंगे, बहुत सारे लोग देख ही रहे हैं, जिस प्रकार से अभी भारत का और पाकिस्तान का जी युद्ध हुआ, जी उस पर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाया। जी हमको लगता है कि बस्ती के कोई ऐसे बड़े नेता ने बड़े मुखरता से इस पूरे मामले पे कोई चर्चा नहीं किया। जी और अगर मैं आपको बता दूं और आप लोगों को भी बता दूं, जो भी हमारे इस चैनल के देखने वाले हैं, इस उन सारे व्यूअरों को मैं बता दूं कि जिस प्रकार दर्शक हमारे हमको जानते हैं, मैं क्लियर आपको बता दूं कि पूरे बस्ती में अगर किसी बड़े नेता के पास माइक लेके पहुंच जाना है तो वह व्यक्ति या तो हट जाता है या बहुत दूर दूर तक माइक के सामने आना नहीं चाहता है। लेकिन उन नेताओं से गंभीरता पूर्वक ये जरूर आप लोगों के माध्यम से पहुंचाइएगा उन लोगों तक कि क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे बात रखनी चाहिए कि नहीं। और एक चीज हमको और बता दीजिए, आपके माध्यम से ही लोगों से पूछना चाहते हैं, यहाँ के अधिकारियों से भी, जी कि जिस प्रकार से अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों से पूरे भारत से रोहिंग्या मुसलमान इस तरीके से कोई पाकिस्तानी मुसलमान निकल के सामने आया है। जी ये बस्ती का पॉपुलेशन इतना बड़ा है, जी उसके बावजूद बस्ती जिले में एक भी ऐसी घटना, एक भी ऐसा व्यक्ति या तो है ही नहीं, मतलब ये मान लिया जाए कि पूरा शांति है, या फिर है उसको उजागर नहीं किया जा रहा है। ये दोनों में आपका अपना क्या विचार है? कहीं ना कहीं हमको लगता है, कहीं ना कहीं हमको एकदम 100% लगता है। अभी हमको सूचना मिला है गणेशपुर में एक कोई महिला है जिसके पास पाकिस्तान से पैसे आते हैं और उसका शादी पाकिस्तान किसी व्यक्ति से हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जो हमको सूचना मिला है उस मैं आपको भी ले चलूंगा वहाँ, आपके माध्यम से लोग जानेंगे भी। मैं उस पर अभी रिसर्च कर रहा हूँ, लोगों से प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा डिटेल ले लूँ, उसके बाद उस तथ्यों को मैं रखूंगा आप लोग के बीच। और मैं प्रशासन से उस पर भी अवगत कराना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करें, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनको वहां भेजने का काम करें। अगर नहीं भेजेंगे तो फिर भाई माहौल तो बिगड़ेगा, माहौल तो बिगड़ेगा ही। हाँ, क्यों मैं खाऊं यहाँ का और गाँव पाकिस्तान का। जब रोहिंग्या मुसलमान वहां पर बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदुओं के साथ, बहन बेटियों के साथ हुआ, क्या वो सही है क्या? अगर उनके साथ, अगर हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ इतना वक्ता होता, कोई नेता आकर सामने नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है? सब लोग अपने आप को सिर्फ हिंदूवादी नेता मानते हैं क्या,
कि हिंदू 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 करके रहते हैं, क्यों नहीं बोलता है? सिर्फ ये जिम्मेदार हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति लिए है क्या? हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी लिए है क्या? सिर्फ क्यों विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के उच्च पदाधिकारी आवाज उठाते हैं, संघ के लोग आवाज उठाते हैं? भाई पार्टी के लोग को भी आवाज उठाना चाहिए उस पर ना, उस पर गंभीरता लेनी चाहिए ना, कि अगर वहां हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ इस प्रकार से घटना घटी है तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके वहां भेज दें बांग्लादेश में। और नहीं भेजेंगे तो भाई हम लोग के पास भाई सूचना तंत्र है, हमारे पास भी कार्यकर्ता है, हम लोग भी लगाएंगे, चिन्हित करेंगे ऐसे व्यक्तियों को, और प्रशासन को अवगत कराएंगे। प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो भाई फिर अपने स्तर से जाके भेजा जाएगा वहाँ, भेजा जाएगा। हाँ, और खाएंगे खाएंगे यहाँ का, गाएंगे बाहर का, तो भाई ये तो नहीं हो सकता है। मैं मनमोहन त्रिपाठी से एक बात पूछना चाहता हूँ, शायद लोग भी जानना चाहें। जी, 2 मैसेज आप 2 अलग अलग कम्युनिटी को दीजिए जी, आज हमारे चैनल के माध्यम से। हिंदुत्व या हिंदुत्व को सहेजने वाले उन हिंदुओं को आपके हिसाब से क्या मैसेज जाना चाहिए, और उन मुस्लिमों को क्या मैसेज जाना चाहिए? दोनों का हमको अलग अलग बताइए, और लोग आपको सुनना चाहते हैं। देखिए, जो मुसलमानों की बात की है, पहले मुसलमानों की चर्चा कर लो। अगर क्लियर मैसेज आप देना चाहें, अगर उनको इस देश में अगर रहना है तो बाबर, औरंगजेब और हुमायूं बन के अगर रहेंगे तो कतई नहीं रहने दूंगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे हिंदू समाज की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। अगर उनको रहना है तो एपीजे अब्दुल कलाम और मोहम्मद असफुल्लाह और तमाम ऐसे हमारे महापुरुष हैं, उनके आधार पे काम करना चालू कर देंगे। और भाई बाबर और औरंगजेब बनने के रहेंगे तो कतई ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिस स्तर से वो समझेंगे महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की तरह, उस स्तर उनको समझाने का काम करेंगे। तो हिंदुओं को क्या मैसेज? हिंदुओं से मेरा सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है, देखिए जिस प्रकार से इस समय हिंदू एक मुफ्त आकर के संगठित हो रहा है, उसको लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समस्त हिंदू समाज से निवेदन करता हूँ, इस समय सोच और समझ कर काम करने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि कभी ब्राह्मण ठाकुर में लड़ाते हैं, कभी यादव मने ऐसे प्रकार के जातियों में लड़ाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ने आप लोगों को पास उत्पीड़न किया। जब 70 साल 80 साल 100 कुछ साल जब मुगलिया सल्तनत यहाँ पर हावी था, 70 साल से ऊपर अंग्रेज सल्तनत यहाँ पर अपना गुलाम किया था, उसके बाद 70 साल कांग्रेस की सरकार रही भाई। तो कहाँ कोई एक व्यक्ति सरकार दलित समाज को कहाँ उत्पीड़न करता है? दलित समाज भी मेरा एक अंग है, अंग नहीं मेरा अभिन्न अंग है। और लोग ये कहते हैं कि एक व्यक्ति टारगेट करके लोग आप